हरि ओम। इदम राष्ट्राय इदं नमः। बाबा तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। जो झूठ बोलते हैं, झूठ का ही व्यापार करते हैं, और उनके बारे में आगे भी लिखा है कि ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता माहि नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होई हैं कलयुग माही। यानी ऐसे नीच जो और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, झूठ बोल के झूठ का ही व्यापार करते हैं, जो द्वापर में थोड़े होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। आज हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पथिक संदेश के साहित्यिक गतिविधियाँ इस स्तंभ में एक लेख छपा है जो एक पुस्तक पर आधारित है। पुस्तक है एक राष्ट्रवादी पत्रकार की, जिन्होंने एक पत्रकारिता जगत में चल रहे झूठ के गोरख धंधे पर एक विस्तार से चर्चा करते हुए लिखा हुआ है। तो उस पर एक लेख छपा हुआ है। लेख है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। इस पुस्तक का हाल ही में लोकार्पण हुआ था। इससे पहले हम इस पुस्तक के बारे में और जानकारी आपको प्रदान करें, आपसे अनुरोध है कि आप इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और राष्ट्रवादी पत्रिकाओं, राष्ट्रवादी लेखकों, राष्ट्रवादी पुस्तकों को पढ़ने का क्रम शुरू हो और एक अभियान चले। इस निमित्त हमें सहयोग करें। तो आइए आज के लेख पाठन में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया, पुस्तक का नाम है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। आपको आश्चर्य लगेगा कि अभी संघ की यात्रा के 100 वर्ष होने वाले हैं, परंतु जो प्रचार विभाग है कि भाई कुछ प्रचार किया जाए, संघ की गतिविधियों का क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसका जो संगठन ने एक आयाम शुरू किया था वो 80 वर्ष हो गए थे उसके बाद शुरू किया। कारण क्या था? ये झूठ के व्यापार वालों ने इतना झूठ संघ के बारे में फैला दिया कि उससे समाज संगठन को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। तो प्रचार विभाग, जैसे ये पथिक संदेश पत्रिका है, ये पंजाब प्रांत में आती है। इसमें संगठन से संबंधित, संघ की सोच से संबंधित लेखों को छापा जाता है। तो यानी प्रचार विभाग शुरू ही इसलिए किया गया कि झूठ के व्यापारियों ने इतना झूठ का गुब्बारा बना दिया था कि बस देश में सारे बुरे काम जो है संघ के लोग करते हैं, ऐसा एक धारणा बनाई जाए। तो उसी पर ये पुस्तक लिखी गई है, खान मार्केट गैंग का गुप्त गठजोड़ उजागर। वो इस पुस्तक के माध्यम से वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव की अभी हाल में आई पुस्तक खान मार्केट और मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग में इस गठजोड़ को परत दर परत खोला गया है। यह गैंग नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवाद का विरोध करता है एवं लुटियंस दिल्ली और लुटियंस मीडिया से जुड़ा है। लुटियंस एक क्षेत्र है दिल्ली में जिसको एक अंग्रेज़ ने बसाया था, और अंग्रेज़ ने वहाँ किन को बसाया था जो उनके कृपा पात्र रहते थे। और ये परिपाटी आपको अगर पिछला इतिहास ध्यान में हो तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बैठी थी, उसके बाद उस खान मार्केट के गैंग के लोगों को उस लुटियन दिल्ली से हटाने का काम शुरू हुआ। वो अनऑथराइज्ड कह सकते हैं, अनैतिक तरीके से उस
देश के सबसे प्रतिष्ठित जगह पर बिना किसी व्यय के और केवल चाटुकारिता के लिए प्रसिद्ध थे। उसके लिए उनको वहाँ पर संरक्षण भी मिलता था। तो वो है लुटियंस एरिया। नई दिल्ली से न्यूयॉर्क तक कैसे एजेंडा सेट होता है, सिस्टम कैसे चलता है, टूल किट कैसे सक्रिय होती है, चिंगारी कैसे भड़काई जाती है, ऐसे सभी सवालों के जवाब इस पुस्तक में मिलते हैं। इसी गुप्त गठजोड़ में मोदी तानाशाह है का एक फेक नैरेटिव उछाला, गोदी मीडिया शब्दावली गढ़ी गई और गैंग के इकोसिस्टम ने इसे गोद ले लिया। गोदी मीडिया आपने सुना होगा, इसको मोदी नाम से पैरिटी बना के कोशिश की गई कि गोदी मीडिया, परंतु देश को ये जानना ज़रूरी है कि जो जो ये कहते आरोप लगाते हैं, जो भी गोदी मीडिया कह के दूसरों पर आरोप लगाते हैं, वो वास्तव में गोद में ही पले बढ़े और प्रवर्धित रहे हैं। अभी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद उनको उनकी जो वास्तविक प्रतिभा है कि भाई अगर तुम पत्रकार हो तो पत्रकार के तौर पर कार्य करो, उस प्रतिभा के लिए उनको स्वतंत्र किया गया, गोद से उठा के बाहर रख दिया गया। तब उन्होंने दूसरों को कहने लग पड़े कि वो गोदी मीडिया है। तो गोदी मीडिया मतलब जो आरोप गोदी मीडिया के नाम से दूसरों पर लगाए जाते हैं, वो वास्तव में वो सारे कुकर्म वो सब पहले ये कर चुके होते हैं। उनको पता होता है कि गोद में क्या क्या मिलता है। तो ये गोदी मीडिया वाली शब्दावली भी उन्होंने गढ़ी थी। लेखक ने स्पष्ट किया कि इसकी असली गोदी मीडिया कौन है। प्रमाण के लिए उसने कुलदीप नैयर की आत्मकथा बिहाइंड द लाइन्स एंड ऑटोबायोग्राफी का जिक्र किया है। इसमें बताया गया है कि नेहरू के कहने पर इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी को इंडियन एक्सप्रेस में नौकरी में रखा गया था। इसके साथ ही उन्हें महंगी विदेशी ऑस्टिन कार दी गई थी, जिसकी कीमत उस समय लाखों में थी। दरअसल मोदी से नफरत करने वाले कुछ लोगों ने भारत में यह फेक नैरेटिव बना दिया कि पत्रकारिता के मायने हैं मोदी का विरोध करना। ये पत्रकारिता के मायने ढूंढे गए, गढ़े गए कि ये सत्ता यानी इस समय मोदी, तो उसका विरोध करना पत्रकारिता है। जबकि यही लोग इससे पहले जो अन्य सरकारें जो इनको उपकृत किया करती थी, उनके कुकर्मों को सालों साल दबाने में सहयोग करते थे। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या नैरेटिव गढ़ा कि मोदी का विरोध करना ही पत्रकारिता है। जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं तो द टेलीग्राफ एक पत्र है, उसका शीर्षक बनता है गुड मॉर्निंग बंगाल। टेलीग्राफ को यह सांप्रदायिकता के खिलाफ जनता का वोट दिखता है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के नेतृत्व में भाजपा जीतती है तो टेलीग्राफ उत्तर प्रदेश को शव प्रदेश इस तरीके से संबोधित करता है। और आज बंगाल और उत्तर प्रदेश का थोड़ा आंकलन संख्यात्मक किसी स्तर पर आंकलन कर लीजिए। बंगाल में राजनीतिक हिंसा की बात किसी से छुपी नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश राजनीतिक हिंसा से कोसों दूर रहता है। फेक नैरेटिव के चलते खेल में कैसे यह देश तबाह हो सकता है, लेखक ने इसके लिए इराक का उदाहरण दिया। ये खाली विनोद की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। कितने बुरी तरीके से देश को ये बर्बाद कर सकते हैं। लिखा है कि अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था कि जब तक सच अपने जूते पहनता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। मतलब इतना तेज है, झूठ के पैर नहीं होते लेकिन पंख तो होते हैं। इतना तेज, जब तक झूठ सच अपनी तैयारी करता है कि भाई हाँ
सच कुछ और है, झूठ ने आधी दुनिया तय कर ली होती है। सूचना क्रांति और भ्रांति के इस दौर में तो झूठ इतने समय में पूरी दुनिया के कई बार चक्कर लगा लेगा। इस झूठ को हवा देते हैं कथित फैक्ट चेकर, जिनका एजेंडा राजनीतिक होता है। ये झूठ फैलाने में आगे रहते हैं। फैक्ट चेक का धंधा, झूठा एजेंडा। अध्याय में लेखक ने इन कथित फैक्ट चेक करने वालों के तथ्यों का फैक्ट चेक किया। फेक नैरेटिव का यह खेल वर्ष 2014 से सत्ता में, केंद्र की सत्ता में परिवर्तन के बाद से लगातार चल रहा है। यह कथित फैक्ट चेकर सर तन से जुदा करने वाले गैंग को भी सक्रिय कर देते हैं और सेना की निष्ठा पर भी सवाल उठाते हैं। इन्हें पैसा कहाँ से मिलता है, कौन कौन से लोग जुड़े हैं, इन सवालों के जवाब इस पुस्तक में मिलते हैं। खान मार्केट गैंग फेक नैरेटिव ही नहीं बनाता, बल्कि समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का भी काम करता है। इसमें एक बात लिखी थी कि कैसे झूठ के दम पर एक पूरे देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। उसका नाम था इराक। उसका कहा गया नहीं, इसने तो मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बना रखे हैं, छुपा रखे हैं, ये तो लोगों को जीने नहीं देगा। फिर अंततः क्या हुआ कि किसने किसको नहीं जीने दिया, ये समय के इतिहास के पन्नों में कोई बहुत छुपी हुई घटना नहीं है। तो देश को फेक, झूठे और इस तरीके के श्रृंखलाबद्ध हमलों से कितना नुकसान पहुंचाया जाता है, इसके कई उदाहरण हो चुके हैं। अभी तक एक ये खाड़ी के देशों में एक अजीब सी क्रांति चलाई गई थी, जिसके तहत कई सारी सत्ताओं को बेदखल कर दिया गया। अभी बांग्लादेश का उदाहरण लीजिए, उसमें झूठ का बहुत बड़ा हाथ है और अपने देश में भी झूठ के कई स्तर पर कई तह लगा के प्रस्तुत किया जाता है झूठ को। परंतु भारत की जनता काफ़ी समझदार है और ये आवश्यक भी है कि हम जागें। यही एक कारण है कि राष्ट्रवादी विचारों को उनको एक उचित स्थान दें। ये जो पुस्तक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, खान मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, इसको आप गोदी मीडिया करके रिजेक्ट ना करें। आप इस पुस्तक को पढ़ें, एक बार उसके फैक्ट्स को तो देखें, उसमें क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं, क्या वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, जय सिया राम। पुनः आपसे मुलाकात होती है, फिर मिलते हैं। जय सिया राम।